हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो मैं अपने ख़ुद के हाथ पे लगा रही हूँ। अपने हाथ पे लगाना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं वैसे तो कभी अपने हाथ पे लगाती नहीं हूँ, बट आज मैंने अपने हाथ पे लगाई। आज काफ़ी दिनों से मेरा दिल भी हो रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसका फुल ट्यूटोरियल शेयर करूँ। ये मैंने पूरी हथेली कवर की थी, जैसे मोस्टली लोगों को पसंद होता है कि जो नीचे के हाथ कंप्लीट फिल हुए हुए हों। इस तरह से आज मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ना आपने अपनी हथेली के स्टार्ट पे आके इस तरह से आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन को बिल्कुल बारीक रखना है। आउटलाइन को आपने बिल्कुल भी बोल्ड नहीं करना, ठीक है। आउटलाइन लेने के बाद आउटलाइन पे मैंने कट्स बनाए हैं एंड हाफ फ्लावर्स बनाए। हाफ फ्लावर्स बनाने के बाद उस पर मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। सर्कल आप देख लें, आपको इतने छोटे सर्कल बनाने हैं और बिल्कुल बारीक बनाने हैं। आपने सर्कल्स को बोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उन सर्कल्स के ऊपर आके आपने कट्स ड्रॉ करने हैं और कट्स आपके बारीक होने चाहिए और कट्स में और सर्कल्स के सेंटर में बिल्कुल भी गैप ना हो। जो आपके कट्स हैं वो आपके सर्कल से बिल्कुल मिलके बनने चाहिए, ठीक है। फिर ये देखिए, जो मैं आउटलाइन बना रही हूँ, ये आउटलाइन आपने अपने हाथ के साथ ड्रॉ करनी है और ये मस्ट आपने बनानी है, ठीक है। जैसे मैंने दोनों तरफ बनाई है उसी तरह से। फिर कट्स के ऊपर आके हाफ फ्लावर्स बनाने। हाफ फ्लावर्स लेने के बाद मैंने हाथ का सेंटर लिया इस तरह से, ठीक है। हाथ का सेंटर आप कैसे लेंगे, जो हमारी थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर के ऊपर से आपने आके इस तरह से हाथ का सेंटर लेना है। डॉट करते करते आप वीडियो को वापस देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। एंड फिर आपने इस तरह से पहले बिल्कुल लाइट सा ड्रॉ करना है बॉक्स। आपने डायरेक्ट उसको बोल्ड नहीं करना, आपने पहले बिल्कुल बारीक सा ड्रॉ करना है। इसके बाद इसको हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले आप पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। पैटर्न ही अगर आप डार्क बनाएंगी ना तो देखें, परफेक्ट तो हो सकता है एक दफ़ा में परफेक्ट ना बने। जब आप उसको लाइट ड्रॉ करेंगी ना तो आप उसको वापस मिटा भी सकती हो। जब मिटाएंगी तो फिर वो ख़राब भी नहीं होगा अगर लाइट ड्रॉ हुआ वो होगा। इसलिए आपने बिल्कुल लाइट सा बनाना है। पहले जब आपको लगे कि हाँ अब परफेक्ट हो गया है तो फिर आप उसको फिर आउटलाइन लेके डार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने 3 आउटलाइंस बनाई हैं और इसके ऊपर भी आके कट्स करने हैं। तो इसके 3 कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स पे आके बिल्कुल कट्स को मिलाकर बनाना है, ठीक है। कट्स करने के बाद जो सेंटर वाली हमारी लाइन है उस पे आके आपने हाफ फ्लावर्स ड्रॉ किए इस तरह से। हाफ फ्लावर देखिए आपने सिर्फ इसी जगह पे बनाने, बाकी पे हाफ फ्लावर नहीं करने। और फिर बॉक्स के अंदर आके एक और आउटलाइन बनेगी और आउटलाइन के अंदर हम शेडो वर्क ड्रॉ करेंगे। शेडो वर्क देखिए आपने इस तरह से कर्व बनाना है और कर्व के ऊपर आके आपने इस तरह से ना लीव्स बनाने हैं। मुझे कल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैं शेडो वर्क की एक वीडियो बनाऊं। गाइस, आप लोगों की जो है क्लास, जो जो मुझसे क्लास में ज्वाइन हैं, जो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें तो पता होगा कि अभी हमारा जो है आज की क्लास में हम स्लांट चेक्स बनाएंगे। चेक्स के बाद ना आपका यही है शेडो वर्क और कट वर्क मैं आपको बताऊंगी। और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि शेडो वर्क और कट वर्क मतलब अलग अलग होता है या एक ही होता है। जब हम आपका शेडो वर्क का ट्यूटोरियल बनाऊंगी उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि शेडो वर्क और कट वर्क में क्या डिफरेंस होता है, किसको शेडो वर्क कहते हैं, किसे कट वर्क कहते हैं, etc ऑल। हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें और आपको डेली ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। अब देखिए, अब इसी तरह से मैंने बॉक्स के साइड पे आके स्ट्रेट 4 लाइंस बनाई हैं जिसपे सेंटर लाइन हमारी बोल्ड हो जाएगी और फिर ऊपर नीचे कट्स के बाद उस बॉक्स के अंदर आके हमने बिल्कुल बेसिक चेक बनाना है। जो हमारे साथ स्टार्ट से जॉइन है उन्हें पता होगा बेसिक चेक मैं किसे कह रही हूँ। जिसने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लें। हमारी जो फर्स्ट वीडियो है सबसे पहली वाली, जिसके अंदर हमने बेसिक फिलिंग्स की हैं, सेकंड पे आके हमने बेसिक चेक्स किए हैं। उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद थंब की साइड पे आके आपने इस तरह से बिल्कुल गोलाई बनानी है, जैसे सी ड्रॉ करते हैं या तो डी बनता है। इस तरह से आपने बस गोलाई ड्रॉ करनी है। एंड फिर इसके साथ भी हम 4 आउटलाइंस बनाएंगे, ठीक है। एक आउटलाइन अभी अंदर मैं लूँगी, सेंटर लाइन बोल्ड हो जाएगी और ऊपर नीचे एक एक आउटलाइन बन जाएगी। अब देखें, इस डी के साथ भी आके डबल टाइम मैंने कट्स ड्रॉ किए हैं। कट्स करने के बाद अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैं आउटलाइन बनाऊंगी। देखें, आउटलाइन ड्रॉ कर दी। अब सेंटर लाइन जो है इसकी वो हम बोल्ड कर देंगे और इसके अंदर अभी मैं मोटिव्स बना रही हूँ। मोटिव्स का ट्यूटोरियल भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की क्लास में। मोटिव्स एंड स्लांट चेक्स या मोटिव्स का मैं एक अलग से आप लोगों को ट्यूटोरियल बना दूँगी। अब देखें, मोटिव इस तरह से ड्रॉ होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं अपने, बहुत बड़े बड़े नहीं करने। अब ये जो गोलाई है इसको मैं कम्प्लीटली जो है इसी तरह से मोटिव्स ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगी, ठीक है। जितना भी गैप है आपके पास, जितना ज़्यादा गैप हो उतने पूरे गैप को बस आपने ना इसी तरह से मोटिव्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें आप कोई चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने ओन से। अगर आप लोग चाहें तो कोई चेक बना लें, कोई और सा चेक, कोई सा भी,
या इसी तरह से मोटिव्स बनाएं। सो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब देखिए अपने हाथ पे लगाना कितना डिफ़िकल्ट है। सो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है अपने हाथ पे लगाना, और मैंने बाज़ देखे हैं जिनको अपने हाथ पे लगाना आसान लगता है और उनसे अपने हाथ पे ही अच्छी मेहंदी लगती है। लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ भी नहीं है अपने हाथ में मेहंदी लगाने का। मुझे ना लगाने का शौक़ है, लगवाने का बिल्कुल भी नहीं है। बस कभी कभी दिल हो जाता है लगवाने का तो लगवा लेते हैं, वैसे शौक़ नहीं है। अब देखें, अब मैं जो है आपको हैंड टू हैंड बोल्डिंग भी करके बता रही हूँ। आपने इस तरह से इसको बोल्ड करना है। जो जो हमारी सेंटर लाइंस हैं वो सारी सेंटर लाइंस हमारी बोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। वैसे आपको अपनी बोल्डिंग बहुत अच्छी सी करनी है। मैं इंशाल्लाह ना आप लोगों के साथ इसका स्टेन भी शेयर करूँगी कि इसका कलर कैसा है। और इस हाथ में मैं आपको नाम लिखना भी बताऊँगी कि नाम कैसे लिखेंगे। इसमें मैंने नाम भी लिखा है। सो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि नाम भी कैसे लिख सकते हैं हाथ पे। अब देखें, इस तरह से आके मैंने अपने शेडो वर्क को कम्प्लीटली फिल कर दिया है। आपने भी इसी तरह से इसको कम्प्लीटली फिल कर देना है, ठीक है। जो चीज़ हमने बारीक बनाई है उसे आपने भी बारीक ड्रा करना है, और जो चीज़ बोल्ड है उसको बोल्ड रखना है। अब देखें, चेक को भी आके हमने अभी इसी तरह से फिल कर दिया। आप चाहें तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं और आप अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल है आप उसी तरह से करें। अब चेक कम्प्लीटली फिल करने के बाद जो हमारा राउंड हमने बनाया उसकी भी लाइन को हम बोल्ड कर देंगे। मैं वैसे ना इस तरह से एक साथ बोल्डिंग करती नहीं हूँ। जब मेरा आधा हाथ कंप्लीट हो जाता है ना, मैं फिर बोल्डिंग करती हूँ। लेकिन ये मैं अपने हाथ पे लगा ली थी तो मुझे तो ये जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। मैंने कहा जल्दी से ये ड्राई हो जाए, इसके साथ साथ ही बोल्डिंग कर दी मैंने कि लगती भी रहे और ड्राई भी होती रहे। अब देखिए, अब इस तरह से आके जो हमने सर्कल्स ऊपर ड्रॉ किए थे बिल्कुल वैसे ही सर्कल्स आपको इस तरह से नीचे बनाने, और सर्कल के ऊपर आके इस पर भी हमने कट्स बनाने। अब आप सब ने मुझे ये हैंड किसी के हाथ पे लगा के लाजमी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें इसी तरह से डेली। अब पहले आप देखें, आप सर्कल्स बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद जो हमारा डी हमने बनाया हुआ था उस डी पे आके फिर आपने हाफ़ फ्लावर्स करने हैं, ठीक है। पहले से मत बनाइएगा हाफ़ फ्लावर्स। अब जैसे मैंने आपको आउटलाइन बताई थी उसी तरह से हमने थंब पे भी आउटलाइन कर दी। अब थंब पे आके भी आपने इस तरह से शेडो वर्क ड्रॉ करना है। और देखिए, मैं तो मेहंदी इस तरह से साफ़ करती रहती हूँ ना, तो मेरा ये थंब गंदा ही होता है। तो इसको कवर करने के लिए मैंने इस पे आउटलाइन बनाई है, इसमें टिप्स फिल कर दूँगी। सो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप टिप्स फिल करें, या तो फिर आप पूरे थंब पे भी जो है ना इस तरह से आके शेडो वर्क बना सकते हैं। मैंने तो बस इस निशान को कवर करने के लिए बनाया है। बाय द वे मुझे पसंद नहीं है टिप्स। अब देखिए, अब जहाँ हमारा बॉक्स एंड हुआ था उसी के सेंटर में से हमने एक और बॉक्स बनाना है, और इस बॉक्स के अंदर भी आके मैं आप लोगों को मोटिव्स ही बनवाऊंगी। बट ये जो मोटिव्स हमने पहले बनाए थे वैसे वाले नहीं बनाने, अब दूसरे वाले मोटिव्स बनाएंगे, ठीक है। मोटिव्स 3 टाइप्स के होते हैं। अब 2 टाइप्स के तो आपको इस हैंड में पता चल जाएंगे, और जो एक और जब मैं आपको मोटिव का अलग से ट्यूटोरियल दूंगी सो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी 3 टाइप्स ऑफ मोटिव्स। अब देखिए, सर्कल को भी मैंने हैंड टू हैंड बोल्ड कर दिया ताकि यार ड्राई भी होता रहे साथ साथ। अब इसके साथ भी हम अंदर की तरफ एक आउटलाइन बनाएंगे और एक आउटलाइन जो है वो बाहर की तरफ लेंगे। बोल्डिंग करने के बाद आपको आउटलाइंस जो हैं वो लाजमी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड जो मोटिव है वो हमने एज अ फ्लावर बनाना है। ये मोटिव हमारा बिल्कुल फ्लावर्स बनते हैं बारीक बारीक से। इन फ्लावर्स को आपने कहीं से भी बोल्ड नहीं करना, ठीक है। ना इसके पेटल्स बोल्ड होंगे, ना इसका कर्व बोल्ड होगा, कुछ भी हमें बोल्ड नहीं करना, बिल्कुल बारीक से बनाना है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा सो फिर आपने इस बॉक्स के ऊपर भी आके इस तरह से ना फिलिंग करनी है कट्स। एंड कट्स के ऊपर हाफ फ्लावर्स भी कर सकते हैं और अगेन भी कट्स कर सकते हैं। मैंने इस पर हाफ फ्लावर्स किए हैं। आप चाहें तो आप वापस भी कट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप लोग कौन सी फिलिंग ऐड कर रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को कंगूरा कट सिखाई है हम वो भी बना सकते हैं इंशाल्लाह ना। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंगूरा कट को इस तरह रिप्लेस करना बताऊँगी। अभी तो मैंने आपको कट्स और हाफ फ्लावर्स बता दिए हैं। सो अब हम ना कंगूरा कट्स भी बताएंगे आपको हाथ पे ड्रॉ करके। अब देखें, अब जो है हमें 3 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। मैं यहाँ सोच रही थी 3 फ्लावर्स को मैं किस तरह से रिप्लेस करूँ। सो अब इस तरह गौर से देखिएगा इन फ्लावर्स को, जिसको बनाना नहीं आता वो इस वीडियो को बार बार देखे
और ये फ्लावर्स स्केच पे ट्राई करें। एंड अगर तब भी ना बने तो मैं आपको वैसे भी फ्लावर का ट्यूटोरियल तो बताऊंगी ही, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स बताएंगे। सो तब समझ में आ जाएगा। जिनको मेहंदी लगाना आती है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा अभी। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, सो डोंट वरी माय बिगनर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी इसका अलग से ट्यूटोरियल बनाकर। और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कल कहा भी था कि आप फ्लावर का ट्यूटोरियल बताएं, और एक ये कहा था कि शेडो वर्क और कटवर्क का थोड़ा डिफरेंस बता दें। सो वो भी डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारे चैनल को बने हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। सो आप लोग इस तरह जुड़े रहें, आप लोगों का हर डाउट इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी एक एक करके। अब देखें, जो हमने 3 फ्लावर्स बनाए, तीनों फ्लावर्स को आपने बोल्ड भी कर देना है। देखिए, तीनों फ्लावर्स का जो गैप है वो आपको इतना रखना है कि आपके फ्लावर्स को जब आप बोल्ड करें तो वो बिल्कुल ना ज़्यादा गैप ना है, वो बिल्कुल ना एक दूसरे के बिल्कुल करीब और नियरेस्ट लगें। अब इन फ्लावर्स के ऊपर आपने एक ही साथ आउटलाइन बनानी है तीनों पे। ऊपर की साइड, नीचे की साइड, दोनों साइड्स पे आके आपने इसी तरह से एक साथ तीनों फ्लावर्स पे आउटलाइन लेनी है। सो अब जो है, अब आउटलाइन करने के बाद इसके ऊपर भी हमने कट्स बनाने हैं। कट्स बना लेंगे, कट्स के ऊपर अगेन कट्स या तो फिर हाफ फ्लावर्स। फिलिंग का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अपने ओन से भी कर सकते हैं, फिलिंग का कोई मसला नहीं है, बस आपकी फिलिंग बारीक होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन, क्योंकि आप लोग सब मुझे व्हाट्सएप पे आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने का फ़ायदा नहीं है। आप मुझे यूट्यूब पे क्या करें, इस आईडी पे ट्यूटोरियल पे ही कर दिया करें। अब देखिए, अब जितना हमारे पास गैप बचेगा अपनी फिलिंग करने के बाद फ्लावर्स के ऊपर, सो उस पर आके आपने इस तरह से चेक ड्रॉ करना है, स्ट्रेट चेक, बिल्कुल बेसिक चेक बनाना है, कोई मुश्किल चेक मैं आप लोगों को नहीं बता रही। अब ये करने के बाद आपने इसके साथ आके कटवर्क ड्रॉ करना है। कटवर्क में आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कर्व एंड लीव्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने फिंगर के साथ आउटलाइन बनाई है, ये आउटलाइन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये आउटलाइन लाजमी बनानी है ताकि आपके कॉर्नर्स जो हैं फिंगर के वो बिल्कुल फिल रहें। इस तरह से आपने पूरी फिंगर पे आके कर्व एंड लीव्स ड्रॉ करने हैं। मुझे ये बहुत पसंद है कटवर्क, सो मैं अपनी दोनों फिंगर्स पे ना यही ड्रॉ करूँगी। मेरा तो दिल हो रहा था कि मैं अपने पूरे हैंड पे ये कटवर्क बनाऊँ, बट मुझे क्लास में डेमो भी देना था। सो फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ डिज़ाइन के साथ इसको ऐड कर देते हैं। अब इस फिंगर पे हम हाफ पे थोड़ा सा चेक बनाएंगे और हाफ पे थोड़ी सी फिलिंग एंड सर्कल्स वगैरह ऐड करेंगे। अब देखें, जो बॉक्स हमारे पास स्पेस बचा था फिंगर पे आके, उस बॉक्स के स्पेस पे हमने ऊपर सर्कल्स बनाए। सर्कल्स बनाने के बाद इस पर आपने डबल टाइम कट्स बनाने। कट्स के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करके उस पर इस तरह से क्रॉस स्लांट चेक बनाना है, ठीक है। देन अब इसको हम बोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर भी हम आउटलाइंस बनाएंगे 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स इस पर हम कट्स करेंगे। कट्स के बाद इस पर हम थोड़े बड़े वाले कट्स बनाएंगे और फिर इस पर आउटलाइन लेके इसको भी फिंगर टिप हम फिल कर देंगे। अब ये करने के बाद सेकंड फिंगर पे भी आके ना मैं इस तरह से कटवर्क ही बनाऊंगी। अब जो मेरी फिलिंग का रहता था उन सबको पहले फिल कर लेते हैं, फिर फिंगर्स की तरफ आते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इस फिंगर पे भी, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं वापस बनाऊँ कटवर्क या ना बनाऊँ। सो फ्रेंड, मैंने यही कहा कि नहीं यार, बना लो, मुझे बहुत पसंद है ये। इस पर भी देखिए, हम कर्व और लीव्स ही बनाएंगे। अच्छा, पता है, इस पर ना कलर भी बहुत अच्छा आता है। जब आप इसको फिल करते हैं ना, तो जब कलर आता है तो वो बहुत प्यारा आता है। जैसे पहले वाली फिंगर में बनाया हो, उसी तरह से इस पर भी आपने कर्व एंड लीव्स ही ड्रॉ करने हैं, और इसको भी हम फिल करेंगे, बट पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर ड्रॉ कर लें, दैन फिर इसको लास्ट में हम फिल करेंगे।
जिसने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं बेसिक क्लासेस की, वो भी देख लें। और जो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड होना चाहता है, सो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम से नंबर लेके मैं उनको ऐड कर दूँगी ग्रुप पे। तो वहाँ आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगी और ETC ऑल जो भी होगा आपको उस ग्रुप पे ऑल अपडेट्स शेयर कर दी जाएंगी। अब देखें फर्स्ट फिंगर पे आके आपने इस तरह से कॉर्नर पे बिल्कुल बारीक सी 2 लाइंस लेनी है। देन उस पर आपने कट्स की फिलिंग करनी है। फिर आपने इस पर भी सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स के बाद इस पर कट्स ड्रॉ करने हैं। बस आपने बिल्कुल बारीक बारीक वर्क करना है अपना, बिल्कुल भी बोल्डिंग वर्क नहीं करना यहाँ, ठीक है। अब इस पर भी आके मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने को जैसे बताया, मेरी फिंगर इस तरह से मेहंदी लगाने से ना, मैं कोन की नेप इस तरह साफ़ करती हूँ तो वो गंदी होती है। अब जो मेहंदी लगाते हैं उनके हाथ तो गंदे ही होते हैं। सो इसको कवर करने के लिए मैंने आउटलाइन बनाई है। सो आप भी पहले इस तरह से इसको आउटलाइन लेके कवर कर देंगे। दैन फिर इस पर हमने बारीक कट्स बनाने हैं, फिर बड़े वाले कट्स, फिर बोल्डिंग कर देनी है। दैन फिर आउटलाइन, और जो स्पेस बचेगा इसके बाद फिंगर पे, उस पूरे स्पेस पे आके आपने बिल्कुल बारीक बारीक फिलिंग कर देनी है, ठीक है। अब इसको भी पूरा कंप्लीट फिल कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आपको इसके अलावा समझ में नहीं भी आया तो आप लोग मुझसे पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। और अब देखिए मैं इस तरह से अपने कटवर्क को बिल्कुल फिल कर रही हूँ। कटवर्क को भी देखिए फिल इस तरह से करना है कि आपने जो भी बनाया है, जो भी एलिमेंट्स आपने बनाए हैं, कर्व है, लीव है या फ्लावर भी है, तो आपने उसको पहले बोल्ड करना है। बोल्ड करते करते आपका जो स्पेस होगा ना वो खुद ही कवर हो जाएगा। आपको इतना ज़्यादा वर्क बनाना है कि वो खुद ही कवर हो जाए। इसी तरह से ना अपने दोनों फिंगर्स को फिल कर देंगे। बस आपने इसकी बोल्डिंग करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बोल्डिंग नहीं करनी। अगर आप बहुत मोटी मोटी बोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वर्क का जो लुक आ रहा है, जो वो इन्हेंस हो रहा है ना, तो फिर वो वैसे नहीं होगा। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा मोटा भी फिल नहीं करना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बस अपने लेवल से करना है। अब देखिए फिंगर अगर इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दूँगी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए अपने डिज़ाइन को और अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आपने वर्क करते हैं। हमेशा यही कहती हूँ अपने ऑल स्टूडेंट्स से कि बस अपने स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए आओ। ऐसा नहीं है कि बाजी ने ये बताया है तो हम भी इसको इसी तरह से करें, या बाजी ने हमें ये ड्रॉ किया तो हम भी इस तरह से ड्रॉ करें। बिकॉज़ देखिए हर किसी का ना हाथ अलग अलग होता है। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक ही साइज़ का हाथ मिलेगा कि बाजी ने जिसके हाथ पे लगाया उसका हाथ जैसा था आपको सेम वैसा ही हाथ मिले, तो ऐसे नहीं होता। सो आपके पास जैसा हाथ हो, जैसा स्पेस हो, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैंने दोनों फिंगर्स को फिल कर दिया है। और फिर चेक पे भी आके इस तरह से मैंने डॉटिंग कर दी है। अब देखिए अब मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि नाम कैसे लिखते हैं। देखिए नाम मैं उसामा लिख रही हूँ। सो आपने जो है अपनी कलाई पे सेंटर पे से बनाना शुरू करना है, ठीक है। जब हम अलिफ ड्रॉ करेंगे उस अलिफ को आपने थोड़ा सा जो है ना जैसे कि मत्ता कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा उस टाइप से लेना है, ठीक है। और अपने अल्फ़ाबेट्स को आपने डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं बनाना, ठीक है। आपके जो नाम है वो आपने बिल्कुल बारीक सा ड्रॉ करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ना बड़ा लिखना है, बिल्कुल छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। एंड मैंने भी जो है बिल्कुल बारीक से बनाया है। एक तो होता है कि आप नाम को थोड़ा बोल्ड करके लिखते हो और एक होता है आप बिल्कुल बारीक लिखते हैं। बिल्कुल बारीक तो हम ईज़िली लिख लेते हैं, बट जो बोल्डिंग करके लिखने का होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल ये भी बताऊँगी, जस्ट हमारी जो क्लास होगी वो यही होगी नाम लिखने की, ठीक है। सो अभी तो मैं आपको वो नहीं बता रही, अब बस आप देखें इस तरह से आपने बारीक नाम लिखना है कि उसको बोल्ड नहीं करना। और आप ये डिज़ाइन लगाएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि इस हाथ पे आप किसी के नाम लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है। और या तो फिर ना आप नाम लिखने के पहले एक स्केच बुक पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आपको नाम लिखना हो। मुझे तो नहीं पता आपको कौन सा नाम लिखना है, सो आप पहले उस नेम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्केच पे, दैन फिर आप उसको हाथ पे ट्राई करिएगा। ये देखें ये कंप्लीट लुक है हमारे हैंड की।
सो हेयर्स फाइनल लुक ये आप देख सकते हैं कलर आने के बाद कैसा लग रहा है। सो माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मैंने अभी फ़ौरन ही वॉश कर ली, जैसे समझे आधे घंटे में मैंने वॉश किए। अब सब बताइए कैसा लगा आप सबको।